जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को चौथ माता के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संध्या का समय, आसमान में उभरता चांद और आंगन में जलते हुए दीपक की लौ में लहराती भक्ति की ज्योति। आज का दिन है चौथ माता को समर्पित। वह माँ जो संतान सुख, गृह शांति, सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कहते हैं श्रद्धा से सुनाई और सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए प्रेम और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं चौथ माता की यह पावन कथा। चौथ माता की पहली कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चरा करके घर का खर्चा निकालता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी। हर चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उसमें से एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने उसके बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ रोज रोज चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है और बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने अपनी माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसीलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा बोला, यदि तुम इसे नहीं छोड़ सकती तो मैं कमाने के लिए विदेश जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरा धन ऐसे ही व्यर्थ कर रही हो। माँ बोली, बेटा, यदि तू विदेश जा ही रहा है तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आ गई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर आंखों को पूर दिया। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दो तरफ बटकर रास्ता निकल आया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा, तो वहां वह रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता, जिसमें एक आदमी की बदली दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, बूढ़ी माँ घबराओ मत, मैं तुम्हारे बेटे की जगह बलि के लिए चला जाऊंगा, तुम मुझे भेज देना, बस तुम मुझे भर पेट भोजन करा दो। भोजन करा के बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों से अहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई, बर्तन धीरे उतारना, मुझे लग जाएगी। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अहाव में चुनवा दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठ गया और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा,
यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है, इस बार भी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरा बेटा बहू लेकर आया है। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता की व्रत का ही प्रभाव है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करें। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे उनका काम चल जाता था। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो उसकी पड़ोसने उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाया? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को जाकर सारी बात बतलाई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटे, मैं तो चारों थाली बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गर्मा गर्म खीर खांड से भोजन किया है। भोजन करने के बाद जब वह फिर से कचरा डालने गई तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे गया। फिर से पड़ोसनों ने पूछा, बहू आज खाने में क्या खाया? तो उसने फिर से वही उत्तर दिया, वही ठंडा बासी खाया है। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तुम गर्मा गर्म खाना खाकर आई हो और तुमने पड़ोसनों से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडा बासी रोटी खाकर आई हूँ? उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, यह कमाई न तो आपकी है न आपके पिताजी की है, यह आपके पूर्वजों की कमाई है, इसीलिए यह ठंडी बासी कमाई है। यदि आपने कमाया होता तो मैं कहती ताजा खाना खा के आई हूँ। यदि इसी तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन यह पूरा समाप्त हो जाएगा। यह बात उसके पति को चुभ गई और उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने का चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन पूछेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो उसे रास्ते में एक सांप आग के पास जाता हुआ दिखा। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल आप मेरे घर पर आ जाना और मुझे डस लेना। जब पति घर आया तब वह बहुत उदास था। पत्नी ने उसका कारण पूछा तो उसने उसे सब कुछ बता दिया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दिए, चौथे पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया
और दरवाजा खोलकर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन में बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। उसमें से उसकी पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूते में जा गिरा। सांप ने सोचा कि अब मैं इस जूते में रहूंगा और जब ये जूते पहनेगा तो मैं इसे डस लूंगा। तभी वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज चीनी और आटा खिलाती है, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई तो वहां चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। और उसने पूछा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया था। पत्नी से पूछने पर वह बोली, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मैत्रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती और शाम का खाना मैं चंद्रमा जी को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा गया तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, आपने जैसे उसके पति की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना व सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना और अधूरी की पूरी और खोटी की खरी करना। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। चिमटी भर चावल, चुल्लू भर दूध लेकर विनायक जी लड़के का वेश धर के एक नगरी में घूमने लगे। बोले, कोई मेरी खीर बना दो। सब हंसने लगे। वो बोले, मजाक करता है, 1 चम्मच दूध और चिमटी भर चावल की कोई खीर बनती है? और कोई भी उसकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं बना दूं। उसने भगोनी चढ़ाई, वह खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया। उधर खीर तो उफनने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया पर खीर उफनते रुकती ही नहीं। खुशबू से बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने का हो गया। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर भगवान गणेश जी के भोग लगाकर खा ली। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशिया, तेरी खीर पी ले। जब से गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, माँ, तेरी बहू ने पहले ही भोग लगा दिया, सो मैंने तो जीम लिया, अब तो यह खीर नगरी को जिमा दे। बुढ़िया सबको न्योतने गई। सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने को नहीं था और आज जिमाने आई है। फिर भी सब आए, ठाठ से जिम कर गए, फिर भी वह खीर समाप्त नहीं हुई। फिर उसने गणेश जी से पूछा, अब मैं इसका क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, अपने घर में कहीं पर यह सारी खीर गाड़ दे। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और कुछ समय पश्चात जहाँ पर खीर गाड़ी थी वहां पर हीरे मोती जवाहरात हो गए और गुड़िया धन धान्य से संपन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर में भी सदा सर्वदा भंडार भरे रहे। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। चौथ माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मातृत्व की शक्ति असीम होती है। जो भी इस व्रत को पूरे मन से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य व संतान सुख का वास होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखकर अपनी आस्था को प्रकट करें।
अगली भक्ति कथा में फिर मिलेंगे। तब तक चौथ माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। वह ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रत महात्म्य को सुनने के लिए बने रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।